जय माता की। श्री दुर्गा नारायण गिरी जी पूछते हैं, यह जो सभी लोगों को विस्मय रहता है, सृष्टि की रचना किसने की? जैसे शिव महापुराण में शिव, विष्णु महापुराण में विष्णु और देवी पुराण में आदिशक्ति देवी मां। तो सत्य क्या है? भ्रम मिटाने की कृपा करें। सबसे पहले यह जान लेना उचित है कि आप देवी भागवतम को क्या समझ रहे हैं। क्या देवी भागवतों को आप सिर्फ और सिर्फ देवी की कथा के रूप में ले रहे हैं? ठीक है, ले सकते हैं। फिर आप देवी को क्या समझ रहे हैं? सिर्फ एक ममतामयी स्त्री? यहां पे बहुत बड़ा विस्मय उत्पन्न होना आम है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि परांबा ना स्त्री है ना पुरुष है और ना ही नपुंसक है, बल्कि स्त्री भी वही है, पुरुष भी वही है, नपुंसक भी वही है। वही यक्ष हैं, वही किन्नर हैं, वही गंधर्व हैं, वही दैत्य हैं, वही ब्रह्मा हैं, वही विष्णु हैं और वही शिव है। फिर उनको मां क्यों कहते हैं? उसका कारण है, हमारा आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो ये शरीर नहीं है। ये तो आंखों का दोष है कि हम आप एक दूसरे को इस तरह देखते हैं, या प्रकाश को प्रकाश देखते हैं, अंधकार को अंधकार देखते हैं। ये हमारी आपकी इस शरीर की इन आंखों की मर्यादा है। वस्तुतः हम आप मूलतः सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा के एक पुंज मात्र हैं और मां भगवती उस ऊर्जा का परम और मुख्य एकमात्र स्रोत हैं। तो चूंकि उस ऊर्जा में हम लोग निकले हैं या उस ऊर्जा में ही हम लोग विचरण कर रहे हैं, तो हमारी बुद्धि के हिसाब से जहां से हम लोग निकलते हैं, जो हमारा जेनेसिस है, उसे हम मां के रूप में संबोधित करते हैं। एक तो ये कारण है कि इसलिए उन्हें मां मानते हैं। दूसरा, मां से हम लोगों का जो संबंध होता है वो चाहे किसी भी योनि में हो, वो बड़ा भावनात्मक होता है। तो इस न्याय के कारण हम लोग उस परम ऊर्जा, परम शक्ति को मां के रूप में संबोधित करते हैं। पर वस्तुतः मुझे या आपको इसमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए कि वो स्त्री पुरुष वगैरह के में विभक्त नहीं की जा सकती। वो एकमात्र शक्ति है और यही वो शक्ति है जो ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, शिव के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। वस्तुतः ब्रह्मा हो, विष्णु हो या कोई भी हो, वो मां का पर्याय मात्र है। तो इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं कि सृष्टि का सृजन किसने किया। ये वस्तुतः परम सत्य है कि इस सृष्टि का सृजन शक्ति के द्वारा हुआ है, जो कभी ब्रह्मा के रूप में है, तो कभी विष्णु के रूप में है, तो कभी शक्ति के रूप में है। वस्तुतः ये मां का, परांबा का और उस परम ऊर्जा स्वरूप का, उस सर्वशक्तिमान का, उस सर्वव्याप्त का और उस सर्वज्ञानी का विस्तार मात्र है। पुराणों में इसे इस तरह से लिखा गया है ताकि आम बुद्धि उसे आसानी से ग्रहण कर पाए। जब आप पुराणों के बाहर निकलेंगे और आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि वस्तुतः ये सारे मिलके एक ही तरफ इंगित कर रहे हैं। वो है परम ऊर्जा, सर्वेश्वरी, राजराजेश्वरी, मां त्रिपुर सुंदरी, मां भवानी। जय माता।